क्या आपने कभी सोचा है हम जो डॉक्टर बनते हैं वो ज्ञान कहाँ से आता है? आइए हम आपको बताते हैं। 1835 के आसपास भारत में मेडिकल कॉलेज खोले गए। बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी यानी MBBS का अध्ययन बाकायदा शुरू हुआ। इस पर हमने पिछले वीडियो में थोड़ा विस्तार से चर्चा की थी, लेकिन इसके साथ ही एक और बदलाव चुपचाप हो रहा था। किताबें बदल रही थीं, भाषा बदल रही थी और धीरे धीरे ज्ञान का आधार भी बदल रहा था। 1835 में एक दस्तावेज लिखा गया जिसने भारत की शिक्षा की दिशा को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये दस्तावेज लिखा था थॉमस मैकॉले ने। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शिक्षा का आधुनिकीकरण था या ज्ञान का पुनर्गठन? नमस्कार, आदाब। मैं हूं नाजिम नकवी, आपके समक्ष, आपके साथ। दोस्तों, आज का किस्सा खोलने से पहले एक अपील आपसे करना चाहता हूं कि ये चैनल अभी अपनी यात्रा के शुरुआती चरणों में है। अगर आपको ये अध्ययन हमारा सार्थक लग रहा हो तो इसे आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए, आज की किस्सा गोई में आपको अपने साथ हमसफर बनाते हैं। 1835 कलकत्ता यानी आज का कोलकाता, भागते दौड़ते शहर के बीच एक अंग्रेज अधिकारी एकांत में और शायद इत्मीनान के साथ अपनी मेज पर बैठा कुछ लिख रहा है। बीच बीच में रुककर कुछ सोचने लगता है, जैसे शब्दों और विचारों को गढ़ रहा हो। इस अंग्रेज का नाम है थॉमस मैकॉले। वो एक ड्राफ्ट तैयार कर रहा है कि भारत की शिक्षा किस दिशा में जानी चाहिए। उसके शब्द जो वो लिख रहा है वो सिर्फ एक राय नहीं है, बल्कि वो एक नीति बनने वाले हैं। दरअसल ये वो समय है जब ब्रिटिश शासन भारत में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा था, उस पर काम कर रहा था। जाहिर है कि दूर तक और देर तक शासन करने के लिए भाषा सीखनी होगी। लेकिन मैकॉले का निश्चित मानना था कि भारत को समझने के लिए अंग्रेजों को भारतीय भाषा सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि भारतीयों को अंग्रेजी सिखाना अधिक उपयोगी होगा। क्योंकि प्रशासन चलाना था और जो सत्ता में होता है वही तय करता है कि कौन सी भाषा ज्ञान कहलाएगी। और वो यही लिख रहा था कि भारतीयों को ज्ञान किस भाषा में दिया जाए, भारतीय भाषाओं में या अंग्रेजी में। इसी सवाल के जवाब में मैकॉले ने जो लिखा उसे मिनट के नाम से जाना गया, यानी मिनट्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। उसमें उसने लिखा कि यूरोप का ज्ञान भारतीय ज्ञान से श्रेष्ठ है और इसीलिए भारत में शिक्षा अंग्रेजी में ही दी जानी चाहिए। दरअसल मैकॉले का लक्ष्य सिर्फ भाषा बदलना नहीं था, उसका मकसद था एक ऐसा वर्ग तैयार करना जो खून और रंग से तो भारतीय हो, लेकिन सोच और दृष्टि से अंग्रेज। उसका ये मानना था कि ये वर्ग ब्रिटिश शासन और भारतीय समाज के बीच एक पुल का काम करेगा। लेकिन यहीं से एक नया विभाजन भी शुरू हुआ। एक और अंग्रेजी शिक्षा के लिए अग्रसर लोग पंक्तिबद्ध खड़े हुए थे, तो दूसरी तरफ परंपरागत शिक्षा से जुड़े लोग। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए कि इस बदलाव की वकालत से पहले भारत में शिक्षा का एक अपना ढांचा मौजूद था। आयुर्वेद के ग्रंथों में चरक शरीर और रोग की प्रकृति समझा रहे थे और कल्पना कीजिए, बिना किसी आधुनिक मशीनों के सुश्रुत सर्जरी करना सिखा रहे थे। और यूनानी चिकित्सा भी शरीर को संतुलन के रूप में देख रही थी।
यानी भारत में ज्ञान सिर्फ मौजूद नहीं था, बल्कि वो अपनी एक पूरी परंपरा के साथ मौजूद था। और 19वीं सदी के मध्य तक आते आते अंग्रेजी शिक्षा भी बहुत सीमित लोगों तक पहुंच पाई थी, लेकिन उसका प्रभाव कहीं अधिक व्यापक था। यहाँ टकराव सिर्फ भाषा का नहीं था, ये दो ज्ञान की प्रणालियों के बीच दृष्टि का अंतर था। धीरे धीरे कुछ भारतीय इस नई शिक्षा प्रणाली की ओर बढ़ने लगे। राजा राममोहन राय जैसे लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। उनका मानना था कि इससे आधुनिक विज्ञान और नए विचारों तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं था। फिर भी ज्ञान की एक नई सीढ़ी बनती चली गई, जिसके शीर्ष पर था पश्चिम का ज्ञान और नीचे आयुर्वेद, ज्योतिषी, व्याकरण और दर्शन जैसी भारतीय विद्याएं। अब सवाल ये नहीं था कि कौन सा ज्ञान उपयोगी है, सवाल शायद यहाँ पे ये बन चुका था कि कौन सा ज्ञान वैज्ञानिक कहलाएगा। और इसका उत्तर धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुकने लगा, और यहीं से ज्ञान जानने का नहीं, मानने का विषय बन गया। इस परिवर्तन के अपने परिणाम हुए। एक और भारत में आधुनिक विज्ञान और नए विषयों का प्रवेश हुआ, तो दूसरी तरफ कई पारंपरिक ज्ञान प्रणालियां हाशिए पर चली गईं। यानी तस्वीर कुछ यूं बन गई कि एक तरफ तो गुरुकुल थे, मदरसे थे, जहां आयुर्वेद, दर्शन, व्याकरण और यूनानी जैसी शिक्षाएं पढ़ाई जा रही थीं, और दूसरी तरफ नए अंग्रेजी स्कूल जहां किताबें भी नहीं थीं और दृष्टि भी। अब एक महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ समझनी होगी, ये बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे नीतियों, संस्थाओं और मानसिकताओं के माध्यम से हुआ। आज हम जिस शिक्षा प्रणाली में पढ़ते हैं उसकी जड़ें उसी दौर की देन है। हम अंग्रेजी में सोचते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं और कई बार अपने अतीत को भी उसी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये सवाल पैदा हो जाता है कि क्या हमने ज्ञान को अपनाया या एक विशेष दृष्टि को? और अगर ज्ञान की भाषा बदलती है तो क्या ज्ञान की दिशा भी बदल जाती है? अब हमें यहाँ तक आते आते ये इजाज़त दीजिए कि हम आज का सबसे बड़ा प्रश्न पूछ सकें कि जब ये नई शिक्षा प्रणाली आई तो भारत की पारंपरिक चिकित्सा यानी आयुर्वेद का क्या हुआ? क्या वो पीछे रह गया या उसे पीछे कर दिया गया? ये सवाल इसलिए बहुत अहम है क्योंकि आज आधुनिक चिकित्सा के नाम पर या फिर लाइफस्टाइल के नाम पर जो आयुर्वेद पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है, मशहूर हो चुका है, उसे हमने पीछे क्यों छोड़ दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इलाज बदला और बीमारी बढ़ा ली? ये ठीक है कि हमने नई भाषा और नई शिक्षा को अपनाया, लेकिन अपनी शिक्षा और परंपरा को तिलांजलि दे देना ये कहाँ की होशियारी है? मेरा तो यही मानना है, हो सकता है कि आप इससे असहमत हों, लेकिन अगले एपिसोड में हम इसी सवाल को और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे इंडिया दैट इज़ भारत। अगर आपको हमारी बातों में कुछ दम लगता है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आदाब, नमस्कार।